गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। व्लॉग शुरू कर रही हूँ आज सुबह से, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से। बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ, सैंडविच बना रही थी और इसको शूट करने का इरादा नहीं था। फिर मैंने सोचा बना रही हूँ तो एक बार शूट करके रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्विक रेसिपी है, टिफ़िन के लिए बहुत इजी रेसिपी है। और मैं हमेशा जब भी अपने वीडियोस में रेसिपी शेयर करती हूँ ना, तो क्विक और इजी वाला ही करती हूँ ताकि हर कोई बना पाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चॉपिंग कर रही हूँ, प्याज, कैप्सिकम और टमाटर, तो उनको मैंने चॉप करके रखा है। और यहाँ पे मैं ब्रेड निकाल रही हूँ। 4 सैंडविच बनाऊंगी मैं पौखी परी के लिए, दो उनके घर में खाने के लिए और 2 टिफ़िन में भेजने के लिए। और बाकी हमारे लिए भी सैंडविच ही मैंने बनाया था, लेकिन उसको मैंने बाद में बनाया था। तो यहाँ ये जो ब्रेड के स्लाइसेस है, इनके साइड्स को, कॉर्नर्स को मैं अभी कट कर रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু টিফিন বনাই আছিলোঁ সিহঁতৰ কাৰণে। কুইক এণ্ড চিম্পল মানে চিকেন চেণ্ডউইচ এটা বনাইছোঁ। মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। চ' ইয়াতে কেৰাহীত মই বাটাৰটো মেল্ট কৰি লৈছোঁ এনেকৈ, আৰু কটা পিঁয়াজ ঢালি দিছোঁ। আৰু এইটো অলপমান পিঁয়াজটো অকণমান মানে ভাজাৰ পিছতে একেবাৰে ব্ৰাউন হ'ব দিয়া নাই। তাৰপিছতে মই ইয়াতে कैप्सिकम और बिलाही मिक्स कर दी। सो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में बटर ले लिया था। बटर में मैंने थोड़ा सा अनियन डाला, उसको थोड़ा सा सौटे किया। उसके बाद उसमें मैंने टमाटर और कैप्सिकम डाल दिए, और उसके बाद यहाँ पे नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और जैसे जैसे मैं ये चॉपिंग कर रही थी ना, उस वक्त ही मैंने चिकन को भी बॉईल कर दिया था। तो बॉइल्ड चिकन को मैंने मतलब इसको इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अभी इसको भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। सो এইখিনি চিকেন মই বইল কৰি লৈছিলোঁ। বইল চিকেনখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি মই ইয়াতে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বস্তুটো মিলাই দিছোঁ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं मिलाया था, बस थोड़ा सा केचप यहाँ पे मिक्स कर दिया था। आप लोग इसको ठंडा होने के बाद मेयोनीज़ भी यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं, पर मेयोनीज़ मेरे पास नहीं था, तो मैंने बस केचप मिक्स कर दिया था। और बस ये स्टफिंग मेरा डन हो गया था। तो অলপমান কেচআপ মিক্স কৰাৰ পিছত মোৰ ষ্টাফিংটো হৈ গ'ল। আৰু চেণ্ডউইচটো মই গৰম নকৰোঁ, এইটো কোল্ড চেণ্ডউইচেই হ'ব। চ' ব্ৰেডৰ স্লাইচখিনিত মই এনেকৈ বাটাৰ লগাই লৈছোঁ। চ' ये कोल्ड सैंडविच ही होगा, इसको मैं टोस्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लाइस में बटर लगा लिया है, और यहाँ पे स्टफिंग को डाल के बस दोनों स्लाइस को मैंने मिला दिया है। इसमें आप चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मैं बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्विक और इजी है, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। तो आइए अभी टिफ़िन इनका पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एक सैंडविच और थोड़े से एप्पल मैं पैक करूँगी उनके दोनों के लंच बॉक्स में। सो ইয়াতে সিহঁতৰ কাৰণে মই এটা চেণ্ডউইচ পেক কৰিছোঁ, আৰু লগত এপল কাটি পেলাই পেক কৰি দিছোঁ। আৰু হৈ গ'ল মোৰ একদম কুইক এণ্ড ইজি ব্ৰেকফাষ্ট। এটা চেণ্ডউইচ সিহঁতি ব্ৰেকফাষ্টত খালে, আৰু বাকী টিফিনত লৈ গৈছে। আৰু বনাওঁতে খুব বেছি টাইমো নালাগে, আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি। আপোনালোকে বনাই চাব, টিফিনত দি চাব, ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পাব। আৰু যিহেতু কোল্ড চেণ্ডউইচ হয়, খুব বেছি মানে টিফিনৰ কাৰণে ভাল হৈ থাকে। আৰু তাৰপিছত লগালগ আহি लंचर जुगाड़ সিহঁতক पठোৱাৰ পিছত सब्जी काटी লৈছোঁ। सो उनको भेजने के बाद फिर यहाँ पे लंच की तैयारी मैं कर रही हूँ। मतलब सब्ज़ी काट के रख रही हूँ। उसके बाद फिर ओलिविया को थोड़ा सा मैं वॉक पे ले जाऊँगी, उसके साथ साथ मेरा भी थोड़ा सा वॉक हो जाता है। और उसके बाद आके फिर मैंने लंच बनाया था। बोला रबा एक सेकेंड ओनली। ओ सॉरी बेबी, रबा रबा যাতে বন্ধ কৰিব দিয়া। মই জোতাযোৰ পিন্ধি ল'ম। আমাৰ জোতাযোৰ পিন্ধি ল'ম। আহিলে আলু बोला बोला बोला। हेलो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैंने शुरू तो कर दिया था, पर मैं आप लोग के सामने नहीं आई थी। काम कर रही थी मैं। सुबह तो आपने देखा बच्चों को टिफ़िन बना के देना, बच्चों को भेजना, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करना, और उसके बाद फिर मेरा स्टिचिंग रहता है। और आज मैंने स्टिच किया है ये एक टॉप है कॉटन का। और कभी जो बाहर जाती हूँ ना मैं बच्चों को लाने के लिए, या दुकान पे हो, कहीं पे हो, तो बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी हो गई है, तो इस तरह से कॉटन का टॉप मुझे चाहिए था। एक तो मैंने वो ब्लू स्टिच किया था जो आपने देखा था, और दूसरा ये रेड है, और ये भी वही सेम कपड़ा ही है, सेम कॉटन है, तो वो है। तो उसमें मैं बिज़ी थी। और मैंने आपको मेरे
जो पॉकी वाले बर्थडे वाला व्लॉग था उसमें मैंने बताया था कि मैं कई दिनों से व्लॉग नहीं पोस्ट कर पा रही थी, तो क्या वजह है। ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर व्लॉग पोस्ट नहीं करती हूँ, 2 दिन के बाद कभी पोस्ट करती हूँ या कभी 1 दिन के बाद करती हूँ। डेली तो मेरा आजकल पॉसिबल नहीं हो रहा है व्लॉग पोस्ट करना। तो लेकिन पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट गए हैं और उसी चीज़ को मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ज़्यादा टाइम आप लोग का मैं वेस्ट नहीं करूँगी, सीधे मैं मुद्दे पे आती हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट थर्सडे को मुझे थर्सडे नहीं, लास्ट वेडनेसडे को, तो आज ट्यूसडे है ना, तो लगभग 1 वीक पहले मुझे मैं नहा रही थी। नहाने के वक्त मुझे मेरे जो राइट वाला अंडर आर्म है, अंडर आर्म के नीचे मुझे एक लंप जैसा मिला था और वो लंप थोड़ा सा पेनफुल भी था। और एक्चुअली इतना ज़्यादा वो पेनफुल नहीं था, लेकिन फ़ील हो रहा था वो लंप है। तो जैसे ही लंप मुझे फ़ील हुआ तो आजकल हम सभी लोग जागरूक हैं, हम सबको पता है कि इस तरह से लंप अगर अंडर आर्म में होता है या ब्रेस्ट में कहीं दिखता है तो इट्स एन अलार्मिंग थिंग, मतलब उसको ऐसे हल्के में नहीं लेना होता है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्तों से बात किया, हस्बैंड से भी बात किया और उसके बाद मैं सीधे पहुंच गई डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाने के बाद तो उन्होंने सबसे पहले तो फ़िज़िकली उसका टेस्ट किया, मतलब फ़िज़िकली उसको जस्ट चेक किया। उसके बाद विदाउट टेस्ट तो वो कुछ बता नहीं पाएंगे। तो मुझे वेडनेसडे को पता चली थी बात। थर्सडे को डॉक्टर नहीं होते हैं, उनका ओटी होता है, तो मैं फ्राइडे को डॉक्टर के पास गई थी। तो आई एम सॉरी, मुझे थर्सडे को बात पता चली थी और फ्राइडे को डॉक्टर उनका ओटी होता है, तो मैं सैटरडे को उनके पास गई थी। तो सैटरडे उन्होंने फिर वही फ़िज़िकल थोड़ा सा देखा। फिर उन्होंने बोला कि शायद ये इन्फेक्शियस भी हो सकता है, तो मतलब और मैंने भी साथ ही साथ अपना ब्रेस्ट का भी एग्ज़ामिनेशन कर लिया था, उसमें मुझे कोई लंप ऐसे ऊपर से मिल नहीं रहा था। तो सैटरडे को मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड मतलब उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड तुमको करना है। और अल्ट्रासाउंड उन्होंने बोला जोरहाट में है फोकस डायग्नोस्टिक, वहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ का जो थोड़ा सा मशीन है इसमें क्या पता नाम ही निकले, क्योंकि मशीन थोड़ा सा पुराना है। तो वहाँ पे अच्छे 4D वाले मशीन होते हैं, तो वहाँ पे चले जाओ। तो मेरा लास्ट वो वीक कैसे गुजरा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब दिमाग कभी इस तरफ सोचता था तो कभी उस तरफ सोचता था। कभी सोचता था कि कुछ हो गया है क्या, तो कभी सोचता था कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो उस कश्मकश में मैं थी। और फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया था, तंद्राली को बताया था, पौरोनी जानती थी ये बातें। और घर में मैंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था, अंकिता को पता था। तो मैं सबको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती थी, बस सबको पता था कि हाँ तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। फिर वो सैटरडे की बात हुई तो हस्बैंड को जब मैंने बोला तो हस्बैंड संडे से ही ट्राई कर रहे थे कि हम लोग संडे को ही चले जाते हैं जोरहाट, वहाँ पे हम लोग अल्ट्रासाउंड करा के आएंगे। लेकिन हमको पता चला कि संडे को वो बंद होता है। तो संडे वाला दिन वैसे गुजरा। उसके बाद फिर मंडे को इंडिपेंडेंस डे था, तो वो दिन भी उस तरह से गुजर गया, उस दिन भी बंद था। तो हम लोग फाइनली ट्यूसडे को गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। और मेरे मतलब मन में ये था कि अल्ट्रासाउंड में सब कुछ पता चल जाएगा, तो मैं फिर बाद में मतलब दिमाग से एक तो टेंशन निकल जाएगा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो मुझे पता चल जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में मेरे ब्रेस्ट में कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मेरे अंडर आर्म का लंप था तो उसमें वो था, लिम्फ नोड में मेरे स्वेलिंग थी। तो अब लिम्फ नोड में क्यों स्वेलिंग होती है वो भी मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो फिर हम लोग चले आए ट्यूसडे को। फिर वेडनेसडे को उनका ओटी होता है डॉक्टर का, तो थर्सडे को मैं उनको फाइनली दिखाने गई। और थर्सडे को ही मेरे बेटे का बर्थडे भी था। तो जब मैं दिखाने गई ना तो उन्होंने सीधे मुझे एक टेस्ट करने को बताया। टेस्ट का नाम मैं भूल रही हूँ, मतलब वो बायोप्सी होती है, उसको नीडल से यहाँ से टिश्यू निकाल के करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे टेस्ट सजेस्ट किया तो तब तक मुझे वो नहीं पता था कि वो बायोप्सी है, मतलब कैंसर है या नहीं, उसको देखने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चली गई वहाँ पे, एक लैब में चली गई वो कराने के लिए। उसके दौरान ही मुझे पता चला कि बायोप्सी है, बायोप्सी के लिए जाएगा, मेरा जो टिश्यूज़ है उसको निकाल के भेजेंगे।
तो उस मोमेंट में मैं बिल्कुल डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे भी था, तो मैं घर आके उनको नहीं शो करना चाहती थी वो डर, लेकिन उस डर में मैं रही हूँ। मैं टेस्ट करा के तो आ गई। उसके बाद फिर बर्थडे वाला मैंने व्लॉग भी बनाया, और वहाँ पे मैंने कहीं भी मेरे बच्चों को ये मतलब टेंशन उनको पास नहीं किया था। मैं हंस ही रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरी सारी दुनिया ही ख़त्म होने वाली है। मतलब अगर मुझे तो पूरा यही था कि शायद ये कैंसर ही होगा, शायद ये मतलब फर्स्ट स्टेज है या व्हाटएवर। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे मतलब ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा था कि अभी टाइम है कि हस्बैंड को थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दूँ कि बच्चों को कैसे देखना है, खाने वो क्या खाते हैं, कैसे बनाना होता है। मैं इतना सब कुछ सोच रही थी। और दूसरी बात तो जैसे वो मेरे दिमाग में ये था कि जैसे ही वो पता चलेगा कि अगर है कैंसर, तो वो ट्रीटमेंट वगैरह वो सब कुछ, और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और हस्बैंड अकेले कैसे मैनेज करेंगे, बहुत ज़्यादा। और ऐसे भी मैं बचपन से ही किसी के ऊपर बोझ बन के मुझे नहीं रहना होता था, तो हमेशा मैं अपने काम खुद ही करती हूँ। आप अभी भी देखेंगे कि मैं मेड वगैरह के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ। मैं खुद ही घर के काम भी करती हूँ, तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है सारे लोग। तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो हस्बैंड तो बोल रहे थे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर जो वो डर होता है ना, तो वो मैं थर्सडे को वो वाला सैंपल लेके आई थी, और वो सैटरडे को रिपोर्ट मिलना था। तो थर्सडे से लेकर सैटरडे तक जो मैंने दिन बिताए हैं, तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल ब्लॉगिंग तो मेरे दिमाग से निकल ही गई थी कि ब्लॉग तो छोड़ो। मतलब मेरे दिमाग से बहुत सारी बातें निकल गई थी। मेरे फ्यूचर को लेके कुछ प्लान्स थे, सब कुछ मैंने हॉल्ट पे रख दिया था कि अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस अपने हेल्थ को देखना है। लेकिन फाइनली जब सैटरडे को रिपोर्ट मिला, तो थैंकफुली वो निगेटिव था। मतलब उसमें कैंसर के लिए वो निगेटिव था। इन्फेक्शन है मुझे, तो उसके लिए एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दिया है। तो थैंकफुली टचवुड मतलब वो चीज़ से, वो उस टेंशन से मैं निकल आई हूँ। लेकिन ये जो 5 या 6 दिन मैंने इस तरह से इस टेंशन में बिताया है ना, तो लाइफ की बहुत ज़्यादा रियलिटी तक मैं पहुँच गई थी। मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ भी दुनिया में सिग्निफिकेंट नहीं है एक्सेप्ट योर ओन हेल्थ। मतलब अगर आप किसी के लिए मैटर करते हो, अगर आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, तो आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना ही है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसे ही नहीं बोला जाता है। मैं भगवान से अभी भी मतलब वही थैंक कर रही हूँ कि चलो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं निकला है। और फिर मैं सोचती हूँ कि उन सारे लोगों के बारे में सोचती हूँ कि जिनको होता है ना ये कैंसर। तो मेरा तो मतलब दिमाग कि है या नहीं है वो सोच के मेरा दिमाग हिल गया था। तो जिनको फाइनली वो पता चलता है कि पॉजिटिव है, उसके बाद वो लोग किस तरह से डील करते होंगे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी उन दिनों। मैं रात रात को रो रही थी, और मतलब हस्बैंड को बोल रही थी मतलब कि तुम सीख लो, ये सारे काम सीख लो, देख लो। मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी के जो साल है वो बहुत कम हो गए। ऐसा नहीं है कि अभी भी गारंटी है कि मैं कल तक ज़िंदा रहूँगी या नहीं, लेकिन वो भी एक अनसर्टेनिटी में हम लोग जीते हैं। फिर भी एक उम्मीद होती है कि हाँ, इतने सालों बाद मुझे ये करना है, वो करना है। बहुत सारे हमारे प्लान्स होते हैं, और इस तरीके का कोई भी झटका जब लगता है, तो बिल्कुल रियलिटी में हम लोग आके स्टक हो जाते हैं। तो ऐसा था मेरा। तो ये सब आप लोग के साथ शेयर करने का मेरा एक ही मकसद था कि जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, उनको आप लोग प्लीज़ नेगलेक्ट मत कीजिए। जो भी हो, कुछ भी आपको निकले, कुछ भी आपको लगे कि नहीं मेरे बॉडी में ये रॉन्ग है, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। और नेक्स्ट थिंग कि आप अपनी बॉडी को रेगुलर पीरियड में एग्ज़ामिन कीजिए, स्पेशली फॉर लेडी। तो आपको अपनी बॉडी को हमेशा ही एग्ज़ामिन करते रहना चाहिए। अंडर आर्म में कुछ लंप हो, आपके ब्रेस्ट के पास कुछ लंप हो, कुछ भी हो, कुछ भी आपको लगे कि आपकी ब्रेस्ट के शेप में कुछ चेंज हो रहा है, व्हाटएवर, तो आप उसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट मत कीजिए। और मैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब ओवरऑल जो हमारा हेल्थ है उसकी बात कर रही हूँ। तो कुछ भी आपको लगे कि हाँ इस एरिया में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए, प्लीज़ टेस्ट कीजिए। और
जितनी जल्दी हो सके अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप फिर रिकवर कर जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। सो हेलो फ्रेंड्स, मोर हिंदी व्यूवर्सखिनिर কাৰণে মই কথাখিনি ক'লোঁ। এতিয়া মোৰ অসমীয়া ভিউৱাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে কথাখিনি কওঁ যে একচুৱেলি মই কিয় ইমান দিন ব্লগ দিয়া নাছিলোঁ। লাষ্ট থাৰ্ছডে কি হৈছিলে, মই গা ধুই থাকোঁতে মোৰ আণ্ডাৰ আৰ্ম ইয়াতে কাঠলিৰ তলতে মই সৰু মানে লাম্প এটা মই পাইছিলোঁ, মানে ফিল হৈছিলে আৰু। চ' আণ্ডাৰ আৰ্মত লাম্প হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আমি কথাবিলাক জানো বা নিউজে চিউজেও চাওঁ বা ইউটিউবতো চাওঁ যে এইবিলাক নেগলেক্ট কৰিব নালাগে। চ' সেইকাৰণে মইতো বহুত মানে ভয়ে খালোঁ যে কি হ'ল। মই থাৰ্ছডে গম পোৱাৰ লগে লগে ফ্ৰাইডেটো ডক্টৰ নাপাওঁ, ছেটাৰডে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছোঁ আৰু তেওঁ মোক আল্ট্ৰাচাউণ্ড ক'লে। তাৰপিছত আল্ট্ৰাচাউণ্ডো দুদিন, মানে যোৰহাটত আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিছিলে দুদিন। যোৰহাটত আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ চেণ্টাৰটো বন্ধ আছিলে, মানে ছানডে, তাৰপিছত ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে হ'ল। চ' টিউজডে মই কৰালোঁ। টিউজডে কৰাই আহি তাৰ ৰিপৰ্টটো ইনচিগনিফিকেণ্ট, মানে তাতে লিম্ফ নোডছত চুৱেলিং আহিলে। চ' আকৌ মই ডক্টৰক দেখাইছোঁ, আকৌ তেওঁ মোক বায়'পচি কৰালে। চ' সেইখিনি বায়'পচি ৰিপৰ্ট যেতিয়ালৈকে নাহিলে তেতিয়ালৈকে মানে সেই গোটেই দিন বহুত টেনশ্যনত পাৰ হ'ল মোৰ। মানে মই মানে চিন্তা কৰি আছোঁ যে কি হ'ব এতিয়া, মানে যদিহে কেঞ্চাৰ ওলায় তেনেহ'লে প্লেন অফ একশ্যন কি হ'ব। মানে মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাওঁতে পক্ষী পৰিহঁতৰ পঢ়া শুনা গোটেইখিনি, খোৱা বোৱা, কোনে কেয়াৰ ল'ব, মানে বহুতখিনি কথা মগজত মোৰ আহি আছিলে। তাৰ পিছত এটা কথাও চিন্তা কৰিছোঁ যে মইতো দেখোন বেছি দিন জীয়াইও নাথাকিম, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব। মানে এইবিলাক এতিয়া বুজাব নোৱাৰি কথা। যাৰ লগত হয় সি বুজি পায় যে সেইখিনি টাইমত কেনেকুৱা লাগে। অৱশ্যে মোৰ ফ্ৰেণ্ড তন্দ্ৰালী হওক, পৰমী হওক, মোৰ হাজবেণ্ড হওক, চবেই মোক মেণ্টেলি বহুত বেছি ছাপোৰ্ট কৰিলে। আৰু এইখিনি টাইমতে গম পোৱা যায় ন কোন আপোনাৰ সঁচা ফ্ৰেণ্ড হয়। মানে বহুত মানুহ আপোনালোকৰ লগত থাকে, মানে ফ্ৰেণ্ড নিচিনাও লাগে, কিন্তু আপুনি চাবচোন যেতিয়া আপোনাৰ একদম মেইন দৰকাৰ পৰে বা এনেকুৱা টাইমত যোনে আপোনাক বহুত বেছি মেণ্টেলি ছাপোৰ্ট কৰে, তাহাঁতে গোটেই জীৱনভৰ তাহাঁতক মানে আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ। চ' সেই টাইমটো মানে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ড্ৰেডফুল আছিলে। মই না ফোনত কাৰো লগত কথা পাতিছোঁ না কিবা কৰিছোঁ, মানে মই মনৰ ভিতৰতে গোটেই কথাবিলাক চিন্তা কৰি। আৰু আপুনি চাবচোন, আপুনি বহুত মানুহে আপোনাক খবৰ ল'ব, কিন্তু আপুনি মানুহক যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেমবোৰ কয় নহয়, মানুহে সেইটো আকৌ ৰসহে পায়, ৰস লৈহে শুনে বা 10টা মানুহৰ আগত কথাবিলাক উলিয়াইগৈ। চ' মই ভাবিছিলোঁ যে টেষ্টৰ ৰিপৰ্টবোৰ আহি লওক, সেইখিনি নাহালৈকে, একো কনক্লুজন নোহোৱালৈকে মই ব্লগো নকৰোঁ। প্লাছ তাৰমানে ব্লগ কৰি থাকোঁতেও কিজানিবা মোৰ মুখৰ পৰা ওলাই যায় যে এনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা হৈছে, কিন্তু মই নিজেই ভয়ত আছোঁ আৰু মই বেলেগ কাকো ভয় খুৱাব বিচৰা নাছিলোঁ। মই চ' ফাৰ্ষ্টে ৰিপৰ্টটো আহি লওক, মানে ৰিপৰ্টটো যিয়ে নহওক মানে মই শ্বেয়াৰ কৰিম। কিন্তু ছেটাৰডে যেতিয়া বায়'পচি ৰিপৰ্টটো আহিছে, থেংকফুলি ৰিপৰ্টটো নিগেটিভ আছিলে। মোৰ জাষ্ট ইনফেকশ্যন হৈছিলে, চ' ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে এণ্টিবায়'টিক দিছে। কিন্তু মই এই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা এটাই মোৰ মানে মটিভ হয় যে এৱেৰনেছ। আমিতো সকলোৱে জানোৱেই যে মানে বিশেষকৈ মহিলাসকলে নিজৰ বডিটো সদায় মানে এক্সামিন কৰি থাকিব লাগে, কি হৈছে কি নাই হোৱা। আৰু এটা এইজৰ পিছততো এইটো কৰিবই লাগে। চ' যিকোনো আপোনালোকৰ বডিত কিবা লাম্প হওক, এনেকুৱা কিবা হওক, কেতিয়াও আপোনালোকে এইটো নেগলেক্ট নকৰিব যে হ'ব আৰু ভাল হৈ যাব নিজে নিজে। ডক্টৰক দেখাব, সোনকালে যিমান টেষ্ট কৰিব, সোনকালে যিমান ডায়েগন'চিছ হ'ব নহয়, সিমানেই ট্ৰিটমেণ্টটো ভাল হ'ব আৰু ৰিকভাৰ হোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে। চ' সেইকাৰণে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। থেংকফুলি যে বস্তুটো নিগেটিভ ওলালে, কিন্তু মই ভাবি আছিলোঁ যদিও পজিটিভো ওলায় তেনেহ'লেও মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম কি কি কৰোঁ বা কি কি নকৰোঁ। কিন্তু এতিয়ালৈ এই মুহূৰ্তত ভগৱানক ধন্যবাদ কৰিছোঁ যে অন্ততঃ এটা বহুত ডাঙৰ টেনশ্যনৰ পৰা মোক উলিয়ালে। আৰু ভগৱানক এইটোৱে প্ৰে কৰোঁ যে কাকো এনেকুৱা দিন নেদেখাওক, একদম কাকো এনেকুৱা দিন নেদেখাওক। চ' আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল पाइसे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है ना तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस।